तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर हूँ अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी, टॉपिक नंबर 3.2 और उसका दूसरा टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईईवी कहा जाता है। इससे पहले हमने जो वीडियो को जिस टॉपिक को कवर किया है पिछले वीडियो में, उसका नाम था एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो आज हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी को आप शॉर्ट में आईई लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो डेफिनेशन को पढ़ते हैं और बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू, ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड यानी कि एनर्जी की वो मिकदार जिसकी हमें ज़रूरत है, एनर्जी की वो मिकदार जिसकी हमें ज़रूरत है। एनर्जी क्या होती है आप जानते ही होंगे, यानी कि कहीं पे क्या जल रहा है बेटा, मिसाल के तौर पे कि कहीं यहाँ आग जल रही तो इसमें से भी क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें भी क्या है, आपके पास एनर्जी है। ठीक है ना, यानी सोलर पैनल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, धूप में रख रहे हैं, तो हीट एनर्जी से क्या होती है, आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है। तो एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी की वो तादाद जिसकी हमें ज़रूरत है। क्यों, किस लिए, क्यों और किस लिए, तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ द, फ्रॉम द वैलेंस शेल, फ्रॉम वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होता है, एक एटम का आखिरी शेल वैलेंस शेल कहलाता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, ओके, लेकिन किसके वैलेंस शेल से, फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम में से। ठीक है ना, यानी गैसियस एटम में, ऐसा एटम जो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका होगा, उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, रिमूव करने के लिए एक ख़ास अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत हमें होगी। ओके, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, अगर दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो उसके लिए और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बारे में डिस्कस करेंगे आपके लेवल के मुताबिक। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, यानी एक एटम के वैलेंस शेल में से। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये याद रखना है आपको, गैसियस एटम में से, ओके, एटम ऑफ द एलिमेंट टू कन्वर्ट द एटम इनटू अ गैसियस एटम। ठीक है, तो एटम क्या होगा, टू कन्वर्ट द एटम इनटू अ गैसियस कैटाइन, गैसियस कैटाइन। आपने चैप्टर 1 में आइंस के बारे में पढ़ा होगा। आइंस क्या होते हैं, जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जब किसी एटम में से क्या हो बेटा, इलेक्ट्रॉन निकल जाए या इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो क्या बन जाता है, आइंस बन जाता है। ओके, तभी तो इसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमें एटम को क्या बनाना है, आयन बनाना है, तो उसके लिए जो एनर्जी हमें दरकार होगी उसी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो उससे क्या होगा, एनर्जी देने की वजह से जो एटम है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस कैटाइन में। ओके, गैसियस कैटाइन, कैटाइन क्या होता है, जब एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कैटाइन बन गया है। ओके, तो आइए देखिए ज़रा, तो एनर्जी को मेजर किस में करेंगे, एनर्जी को भी मेजर करना होगा। जैसे आप दुकान में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, ग्रॉसरी, तो उससे मेजर करते हैं 1 kg 2 kg, तो उसी तरीके से एनर्जी के अमाउंट को भी मेजर किया जाएगा। ओके, तो एनर्जी को मेजर किस में करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं, तो इट इज़ मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में इसको मेजर किया जाता है। ओके, ये जो किलो है ये तो प्रीफिक्स है आपके पास, जूल जो है ये एनर्जी की यूनिट है, और ये पर मोल यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है आपके पास। किसके लिए है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी एक मोल एलिमेंट के लिए, एक मोल एलिमेंट के लिए आपके पास क्वांटिटी है। ओके, जूल क्या है, हीट एनर्जी की, यानी कोई सी भी एनर्जी हो उसकी क्या है बेटा, ये आपके पास यूनिट है। और मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी क्वांटिटी है, और के क्या है, मतलब क्या है, प्रीफिक्स, किलो। ठीक है ना, जूल किलो में। उसके बाद दी जो आयनाइजेशन एनर्जी है किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है, और न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन होता है, यानी कि जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ता है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो जो अपने इर्द गिर्द में उसके इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर एक फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रॉन्स को करीब कर लेगा,
और शेल्स क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे कि आपने एटॉमिक रेडियस में पढ़ा है, इन अ पीरियड क्या होता था बेटा, एटॉमिक रेडियस छोटा हो रहा था इन अ पीरियड। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा था। ठीक है, जब एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है तो क्या हो रहा है भाई, एटॉमिक साइज भी छोटा हो रहा है। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज कम होने से या एटॉमिक साइज बढ़ने से क्या होगा उसे भी देखते हैं हम आने वाले लाइंस में। ओके, द हाइयर द आयनाइजेशन एनर्जी, द हाइयर द आयनाइजेशन एनर्जी द मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो आयनाइजेशन एनर्जी अगर किसी एटम की उतनी ज़्यादा होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना भी बहुत मुश्किल होगा। तो जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। और हर एटम की अलग अलग आयनाइजेशन एनर्जी है जो कि डिपेंड करती है एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज पर। ठीक है, तो आइए देखिए, पहला आइटम हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। तो इसको हम देंगे एनर्जी, कौन सी एनर्जी देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी देने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयनाइज हो जाएगा। किसमें, अभी इस हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो ये आयनाइज हो जाएगा भाई H प्लस में, H+1 लगा देते, नहीं लगाते कोई मसले की बात नहीं है। तो मतलब क्या, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और वो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया बेटा, आयनाइज हो गया। क्लियर, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, 1312 किलो जूल पर मोल, 1312 किलो जूल पर मोल, यानी कि आपको 1312 किलो जूल पर मोल हीट देनी पड़ी, यानी एक मोल हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, ये एक मोल, ठीक है ना, ये एक मोल जो भी है हाइड्रोजन गैस है, उसमें से आपको अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है तो आपको इतनी हीट देनी पड़ेगी, 1312 किलो जूल। एक मोल हाइड्रोजन गैस में से आपको अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है। ओके, नेक्स्ट आगे पास लिथियम। लिथियम वैसे इसको हमने कन्वर्ट किया गैसियस स्टेट में, और गैसियस स्टेट में करने के बाद हम इसको भी क्या देंगे, एनर्जी देंगे। कौन सी एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि हमें इस एटम को आइंस में कन्वर्ट करना है। तो ये एटम है ये क्या हो जाएगा बेटा, आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो रहा ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी देखिए कितनी है, 520 किलो जूल पर मोल, यानी कि एक मोल लिथियम एटम में से अगर आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो उसके लिए आपको 520 किलो जूल हीट देनी पड़ेगी, एक मोल एटम्स। ठीक है ना, एक मोल एटम्स कितने होते हैं आप जानते ही हैं, 6.02 एक्सपोनेंट 10⁻23 एटम्स लिथियम में से आपको अगर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना है एक इलेक्ट्रॉन को, तो उसके लिए इतनी हीट आपको देनी पड़ेगी। क्लियर, ओके, 1 मोल के लिए याद रखना है, 1 मोल का मतलब क्या होता है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, जैसे कि सोडियम मौजूद है हमारे पास, ये भी 1 मोल के लिए यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, तो 1 मोल सोडियम कितना होगा, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। सोडियम के गैसियस स्टेट में से आपको अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो आपको 496 किलो जूल हीट देनी पड़ेगी। क्लियर, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आप एनर्जी देंगे और इसमें से क्या होगा, सोडियम भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा अपने, और वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी लिखी हुई है। तो इससे ही मैंने 3 रिएक्शन लिख लिए। अब हम देखेंगे पेरियोडिक ट्रेंड क्या है आयनाइजेशन एनर्जी का पेरियोडिक टेबल में। ठीक है, पीरियड में क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ये देखते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट अब जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। क्यों होगी उसे भी देखते हैं। इन अ पीरियड इट इज़ बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ एटम, इट इज़ बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ एटम रिड्यूसेस। तो साइज ऑफ एटम क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हुए रिड्यूस होता है, जैसा कि आपने एटॉमिक रेडियस में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो उसे ज़रूर जाकर देखें। तो साइज ऑफ एटम रिड्यूस होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब साइज ऑफ एटम रिड्यूस होगा, साइज ऑफ एटम रिड्यूस होगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से करीब करीब आ जाएंगे और एटॉमिक रेडियस छोटा हो जाएगा और एटॉमिक साइज एटम का छोटा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन करीब आ जाएगा न्यूक्लियस के और न्यूक्लियस से सख्ती से बाउंड हो जाएगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। समझ में आ रही बात, ज़रा इधर देखें, एक ट्रेंड है हमारे पास, ये एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इसमें क्या है बेटा, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज
कम हो रहा होता है। तो एटॉमिक साइज कम हो रहा होता है तो न्यूक्लियर चार्ज के इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाता है। तो उसके बढ़ने की वजह से क्या है, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी में इजाफा हो रहा है। 52899 किलो जूल पर मोल, 801 किलो जूल पर मोल, 1086 किलो जूल पर मोल, 1402 किलो जूल पर मोल, 1314 किलो जूल पर मोल, और इस तरीके से ये बढ़ता ही रहता है। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है आयनाइजेशन एनर्जी? नियॉन की, सेकेंड पीरियड में, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि ये जो है इसकी जो वैलेंस कन्फिग्रेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है, वो मुकम्मल होती है, यानी इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, तो इनकी जो है आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ओके, तो अब हमारे पास मौजूद है ग्रुप ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। तो आज ऐसे देखते हैं क्या है ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे हम ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं, नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो क्या होता है ज़रा देखते हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? डिक्रीज। जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी आपके पास? डिक्रीज होगी, यानी कि घटेगी। ओके, यानी लिथियम पर ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी, आप चेक कर सकते हैं 520 किलो जूल पर मोल है, यानी एक मोल लिथियम के लिए आपको 520 किलो जूल हीट देनी पड़ेगी, यानी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास सोडियम है, तो इसके लिए आपको कितनी देनी पड़ेगी एनर्जी? 496 किलो जूल पर मोल, यानी पर मोल सोडियम के लिए। पोटेशियम के लिए आपको देनी पड़ेगी 419 किलो जूल पर मोल। ओके, तो इसी तरीके से आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होते जाएगी। क्लियर है? क्यों होगी इसे देखते हैं। ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल्स, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं हर पीरियड में क्या होता है? एक एडिशन ऑफ न्यू शेल होता है। ठीक है ना, शेल्स की तादाद बढ़ती जाती है। इसमें शेल कितना होता है? 2 शेल होता है, इसमें 3 शेल होता है, इसमें 4 शेल, 5, 6, और इसी तरीके शेल की तादाद क्या है? बढ़ती जाती है। तो शेल की तादाद बढ़ने की वजह से क्या होता है? शेल की तादाद बढ़ रही है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज का होल्ड है, ठीक है ना, प्रोटॉन का जो होल्ड है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो कम हो जाता है। तो जब प्रोटॉन का होल्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे आप क्या होगा? शेल्स में इजाफा होता जाएगा और प्रोटॉन का होल्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान होता जाएगा। तो इसी वजह से क्या है? एनर्जी कम होती जा रही है डाउन द ग्रुप। ठीक है, लेकिन लिथियम का जो है इसको रिमूव करना मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें शेल की तादाद कम होती है, सिर्फ 2 होती है। द इंक्रीज इन शेल reduces the electrostatic force between electrons of valence shell and nucleus। ठीक है, जो इंक्रीज इन न्यू शेल से ये रिड्यूस करता है किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? वो चार्जेस की वजह से जो फोर्स होती है उसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। यानी जो चार्जेस मौजूद है न्यूक्लियस में पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है शेल में, तो इनके दरमियान जो फोर्स होती है इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जो कि चार्जेस की वजह से पैदा होती है। ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो ये ट्रेंड मौजूद है। ओके, तो इन अ पीरियड क्या होगा? आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, और डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है? वो डिक्रीज होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक समझ में आ गया हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।